राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य माना जाता है, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार और राजस्थान सरकार के प्रयासों से इस क्षेत्र में प्रगति हुई है। औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है अर्थव्यवस्था में और कई उद्योग स्थापित हुए। उनमें हम प्रमुख लें तो कपड़ा उद्योग में काफ़ी हम राजस्थान में प्रगति हुई है। 1951 में राजस्थान में केवल 7 कपड़ा मिलें थी, जो अब लगभग 52 हैं। उत्पादन देखें तो सूती कपड़े का उत्पादन बढ़कर 5.2 करोड़ मीटर हो गया है और सूती धागे का उत्पादन 10 करोड़ किलोग्राम हो गया है। इसी तरह से हम देखें तो सिंथेटिक कपड़े और धागे के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा दूसरा हम लें तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के उद्योगों में प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में हम देखें तो 1943 में जयपुर मेटल की स्थापना हुई। उसके बाद जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर बनाने लगा। कैप्स्टन मीटर कंपनी आई। अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थापित हुए। भरतपुर में रेलवे वैगन का कारखाना हुआ। कृषि उपकरणों के संबंध में नागौर, जयपुर, इसके अलावा अलवर में अशोक लेलैंड का ट्रक और बस का कारखाना है। इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ और उसके बाद विशेषकर भिवाड़ी के क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग भी की इकाइयाँ भी कई लगी हैं। एक प्रमुख उद्योग है सीमेंट, जिसमें हम देखें तो 1951 में राजस्थान में 2 कारखाने थे, लाखेरी में और सवाई माधोपुर में। अब लगभग 22 बड़ी फैक्ट्रियां हैं और 115 से अधिक मिनी प्लांट हैं। ये सीमेंट फैक्ट्रियां चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, गोठन, बांसवाड़ा, नीम का थाना, ब्यावर, लाखेरी जगह पे कार्यरत है। सीमेंट का उत्पादन 2015 में राजस्थान में 2.8 लाख टन का 2.8 करोड़ टन का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान में चूँकि अभ्रक मिलता है, तो अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा के पास स्थापित है। इसके अलावा देवारी में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर है। एक और बड़ा उद्योग पत्थर का है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं। कहीं पीला पत्थर है, कहीं लाल पत्थर है, कहीं संगमरमर है, कहीं छत की पट्टियां हैं, कोटा स्टोन है हरे रंग का, ग्रेनाइट है और पत्थर से संबंधित काफ़ी उद्योग उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, किशनगढ़, ब्यावर, जालौर, मकराना में विकसित हुए हैं और अलग अलग तरह के पत्थर की घिसाई और कटाई से संबंधित कारखाने स्थापित हैं। एक और क्षेत्र है नमक, जहाँ की क्योंकि सांभर, पचपदरा और डीडवाना में खारे पानी की झीलें हैं, तो नमक से संबंधित कारखाने भी राजस्थान में हैं। अब इसके बाद है कि हम इसको अगर सरकारी क्षेत्र में देखें तो भारत सरकार के राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी,
सांबर साल्ट्स कार्यरत हैं। राज्य सरकार के कारखानों में हम देखें तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना, गंगानगर शुगर मिल गंगानगर, स्टेट वुलन मिल बीकानेर, फ्लोर्सपार का संयंत्र मांडव की पाल डूंगरपुर में कार्यरत है। योजनाबद्ध विकास के दौरान सरकारों ने काफ़ी प्रयास उद्योगों के विकास के और विस्तार के लिए किए हैं। उद्योगों को उचित दरों पर या रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने के व्यवस्थाएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के कार्य किए गए हैं। पिछड़े जिलों में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन के लिए अलग से योजनाएं हैं, जिनमें कि अलग अलग दर से सब्सिडी दी जाती है। औद्योगिकरण के लिए बैंकों के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा ऋण और वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। विद्युत संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नए उद्योगों को विद्युत दरों में कुछ वर्षों तक राहत दी जाती है। आरंभिक वर्षों में बिक्री कर में राहत है। परिवहन के संबंध में सुविधाएं बढ़ाई गई है। राजस्थान में ब्रॉड गेज बढ़ी है। इसके अलावा सड़कों की व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ है ताकि उद्योग स्थापित हो सकें। फिर भी हम एक बात देखें तो राजस्थान में तुलनात्मक रूप से औद्योगिक विकास विभिन्न प्रयासों के बाद भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। उसके प्रमुख कारणों में हम देखें तो एक तो पानी की कमी है, चूँकि राजस्थान की जलवायु के हिसाब से बारिश बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसे में 12 माह बहने वाली नदियाँ अधिक नहीं हैं। नतीजे में पानी की कमी है, जो कि औद्योगिक इकाइयों के लिए एक मुख्य साधन होता है। दूसरा हम देखें तो विद्युत की कमी है। राजस्थान में विद्युत इकाइयाँ कोटा का ताप बिजली घर है या कोटा का जो चंबल का परियोजना के जल विद्युत केंद्र है, या जैसलमेर में हमारे इकाइयाँ हैं। अन्यथा राजस्थान को बाहर से विद्युत लेनी होती है। कच्चे माल की आपूर्ति भी राजस्थान में कम है, चूँकि आधा लगभग इलाका मरुस्थलीय है। ऐसे में कच्चे माल का उत्पादन राजस्थान में कम होता है। परिवहन के साधनों में भी अब जरूर रेलवे लाइन ब्रॉड गेज की इकाई लाइनें बढ़ी हैं। सड़क सुविधा में भी विस्तार हुआ है, लेकिन प्रशिक्षित और तकनीकी कुशलता वाले श्रमिकों की राजस्थान में कमी मानी जाती है। पिछड़ा राज्य माने जाने के कारण बाजार को भी हम संकुचित मान सकते हैं, क्योंकि मांग कम है। औद्योगिक संबंध भी कई बार हड़ताल और तालाबंदी के कारण बिगड़ते रहे हैं। इन कुछ कारणों से राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति धीमी है, जबकि राजस्थान के कई बड़े भारत के कई बड़े उद्योगपति राजस्थान से संबंध रखते हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार निरंतर प्रयासरत है कि राजस्थान में औद्योगिकरण में तेजी आए।